हाय एवरीवन, वेलकम बैक। दिस इज़ मधु एंड आज मैं आप लोगों से नेगेटिव थॉट्स को लेकर बात करने वाली हूँ। आप लोगों का ये कमेंट अक्सर आता है कि नेगेटिव थॉट्स को कैसे कंट्रोल में रखें। इसके लिए मैंने आपको सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग से लेकर ऑलरेडी कई टिप्स दिए हैं, मैंने इस पर वीडियोस भी बनाए हैं। आज थोड़ा एक डिफरेंट काम करने वाली हूँ ऐसे लोगों के लिए जो लाख चाह कर भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपनी नेगेटिव थॉट्स पर अपनी माइंड को प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं कि वो पॉजिटिवली सोचकर चल सकें। आज मैं बात करने वाली हूँ एक एक क्योर की, एक ट्रीटमेंट की मैं बात करने वाली हूँ। थोड़ा सा वैसे भी तो मैं रेकी हीलर हूँ, तो मैं रेकी हीलिंग की आपसे बात करती हूँ, बट अगेन ये आज जो मैं हीलिंग मोडालिटी आपसे शेयर करने वाली हूँ, इस चीज़ को लेकर मैं चैनल पे बात नहीं करती हूँ। बट ये पॉइंट अगर हम लोग यूज़ करते हैं, इस चीज़ को तरीके को यूज़ करते हैं, तो डेफिनेटली ये आपको पॉजिटिव थिंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, या फिर अगर सही मायने में कहूँ तो आपके थॉट्स को बैलेंस करने में हेल्प करेगा। बहुत लोग होते हैं ना, बहुत ज़्यादा ही निगेटिव सोचते हैं, बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं। कोई भी इंसिडेंट होने पर सबसे पहला ख्याल जो उनको आएगा वो नेगेटिव ही होगा। ठीक है, तो ये केसेस क्या होते हैं ना, ये अनबैलेंस्ड होते हैं लोग मेंटली। मेंटली अनबैलेंस करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि कोई पागल है, ऑफ कोर्स नॉट। मेंटल कंडीशंस के कई सारे हिस्से होते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमारे अंदर कभी कोई फोबिया होता है किसी तरह का, कुछ गलत हो जाने का डर। वो डर आपको हमेशा नेगेटिविटी की तरफ लेके जाता है, तो वो उसको भी हम लोग एक मेंटल कॉज या मेंटल इशू में ही लेकर चलते हैं। तो आज मैं इसी से रिलेटेड मैं आपसे बात करूंगी। ये एक पॉइंट है जिसको मैं आपको शेयर करने वाली हूँ कि इस पॉइंट को हमें यूज़ कैसे करना है, अपनी बॉडी के पॉइंट को, जिसे एक मरीडियन पॉइंट को एक्चुअली यूज़ करना है। ये आपको आपकी बॉडी के किसी भी ऐसा एलिमेंट, फिजिकल हो या मेंटल हो, जहाँ पे बैलेंसिंग की ज़रूरत हो। क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग फिजिकल एस्पेक्ट में उस चीज़ में अनबैलेंस्ड, उस एरिया में अनबैलेंस्ड, लाइक हमारे हार्मोन्स जब अनबैलेंस्ड होते हैं तो फिजिकल इश्यूज होते हैं। ऐसे हमारी मेंटल कंडीशन या मेंटल थॉट्स जब अनबैलेंस होते हैं तो लाइफ में इश्यूज क्रिएट होते हैं। हमारे जो बॉडी में वात पित्त कफ, इफ़ यू नो अबाउट ऑल दैट। मैं इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा डीप नहीं जा रही हूँ वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। मैं टू द पॉइंट बात करना चाहती हूँ, बट आपको ये पॉइंट्स किस तरह से हेल्प कर सकता है, मैं उस पर भी एक छोटी सी बात आपसे करना चाहती हूँ। आपको कोई भी हार्मोनल कंडीशंस है, आपके हार्मोनल इश्यूज़ है, कोई बीमारी हार्मोन से रिलेटेड है, आपको थायराइड जैसे होता नहीं, किसी का बढ़ गया किसी का घट गया, ब्लड प्रेशर किसी का घट गया किसी का बढ़ गया, इनसे प्रॉब्लम्स लाइफ में आती रहती है। एंड मुझे लगता है मैक्सिमम बीमारियों में यही कंडीशन होता है, या तो ज़्यादा हो गया या तो कम हो गया। कोलेस्ट्रॉल लेवल ले लो, इंसुलिन लेवल ले लो, लूज मोशंस होते हैं, तो किसी को कॉन्स्टिपेशन ही हो जाता है। इस तरह के केसेस क्या होते हैं, ये सारे अनबैलेंस्ड होते हैं, नॉर्मल नहीं होते, ये सब एबनॉर्मल होते हैं। एक और मुझे याद आया, वो भी मैं बता देती हूँ। सोचा नहीं था इन चीज़ों को शेयर करने के लिए, बट इन द फ्लो बोल रही हूँ तो बता ही देती हूँ सब कुछ जितना मुझे अभी याद आ रहा है। आपने देखा कई लोग बात करते हैं इस तरह से, नर्वस होते हैं तो ये हाथ ऐसे हिलने लगता है, किसी का सिर हिलने लगता है, कभी कोई उंगली अचानक ऐसे से हिलने लगती है। ये सब क्या होता है, नर्वस सिस्टम के इशू होते हैं। ये मैंने भी फेस किया है कि अचानक बैठी हूँ ऐसे, अचानक कोई फिंगर ऐसे से हिलने स्टार्ट हो जाती है थोड़ी देर के लिए। अगर आप भी फेस करते हैं तो भी आपको ये पॉइंट हेल्प करेगा। ये भी क्योंकि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है, तो ये नर्वस सिस्टम रिलेटेड इश्यूज़ भी आपकी सॉल्व करेगा। अब बात कर लेते हैं पॉइंट की। आप भी सोचिए अब क्या है। आपने एक्यूप्रेशर के बारे में डेफिनेटली सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो अगर आप इसके बारे में थोड़ा और सर्च कीजिए, क्योंकि मेरा चैनल उससे रिलेटेड नहीं है, मैंने इस चीज़ों पर कभी बात नहीं करी है, तो मैं इससे रिलेटेड वीडियोस लाती नहीं हूँ। बट जितने लोग भी मुझसे रेकी हीलिंग लेते हैं बीमारियों के लिए, मैं उनको डेफिनेटली एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स भी थमाती हूँ कि आप इसको भी यूज़ कीजिए, क्योंकि इससे हीलिंग बहुत फास्ट हो जाती है। यहाँ पर मैं आपको जो पॉइंट बताने वाली हूँ, ये आपका एल्बो है, एल्बो का आउटर पार्ट, ये जो बाहरी पार्ट है, ठीक है। ये क्रीच आप देख रहे हैं ना, बस इसी क्रीच पर ये वाला है ना, ये वाला देखा, इसको जिसको प्रॉब्लम होगी, किसी तरह का कोई अनबैलेंसिंग होगी, उसको यहाँ पर पेन भी होगा। आप सिर्फ अपने फिंगर्स से भी इसको सॉफ्ट प्रेशर्स दे सकते हो, बहुत ज़्यादा ज़ोर से प्रेशर्स नहीं देने हैं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, सिंपल ऐसे ऐसे आप इसको प्रेशर दे सकते हो। इस तरह के प्रोब्स आते हैं, आप ऐसे प्रोब्स भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप पेन और पेंसिल के बैक वाला पार्ट भी यूज़ कर सकते हो। प्रोब्स की आपको ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है इसके लिए, ये थोड़ा एक वाइडर पार्ट है और ईजिली लोकेट हो जाएगा। इस क्रीच से मैंने फुल स्लीव्स पहनी हुई है, ये देखो बिल्कुल ये ख़त्म हुआ है ना, बस यहीं पर जब आप हाथ खोलोगे तो ये देखो, ये एग्जैक्टली मिड पॉइंट में आता है।
फ्रंट और बैक साइड के एग्जैक्ट मिड पॉइंट है ये, ठीक है। जब प्रॉब्लम अगर बॉडी में किसी तरह का कोई भी अनबैलेंस है, नींद की भी इशू है, जैसे इंसोम्निया है, किसी कोई बहुत ज़्यादा सोता है, कोई बहुत कम सोता है, जैसे मैंने कहा ज़्यादातर बीमारियां अनबैलेंस के जो कोई कुछ भी सिस्टम आपके बॉडी में अगर बैलेंस नहीं है तो उसके कारण होती है। जैसे देख लो तो ये कई सारी बीमारियों को एक इलाज हो सकता है। आपको इसको बस हैबिट बना लेना है, आपकी थॉट्स खुद ब खुद कंट्रोल में आना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली थॉट्स पर ही बना रही हूँ, इसलिए मैं इसी के बारे में आपसे बात करूँगी। अगर जानना हो ज़्यादा तो आप कमेंट करना, मैं बता दूँगी, बट मुझे लगता है यूट्यूब पे शायद आप सर्च करोगे तो मिल जाएगा। एक्यूप्रेशर पे ऑलरेडी बहुत वीडियोस हैं, इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो यूट्यूब पे अगर आप अपनी हर बीमारी को लेकर सर्च करना स्टार्ट कर दो, फिजिकल हो चाहे वो मेंटल हो चाहे वो फोबिया हो, तो आपको ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे। बट आज की इस वीडियो में हम लोग सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग को लेकर चलेंगे। तो आप इस पॉइंट को रेगुलर यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए। दिन में 2-3 बार 1 आध मिनट के लिए आप इसको प्रेशर देना स्टार्ट कर दीजिए। आप ग्रेजुअली देखेंगे, आप ना उसके पीछे मत पड़े मेरी थॉट चेंज हुई कि नहीं हुई थी, क्योंकि प्रोग्रामिंग भी साथ में चल रही है। अगर आप फोकस लगा के रखोगे अपनी नेगेटिव थॉट्स पर तो वो और भी नेगेटिव होएगी ना, वो ब्लॉकेज रिलीज होने में प्रॉब्लम आएगी। क्यों वहाँ होता है, उस पॉइंट पे उस मेरिडियन में एनर्जी पास नहीं हो रहा है, फ्लो नहीं हो रहा है। EFT टेक्निक जो हम लोग यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, मेरिडियंस को ओपन करते हैं। मैंने EFT टेक्निक पर भी आपको वीडियो दिया था ना, टैपिंग करके हम मेरिडियंस को ओपन करते हैं। तो एक्यूप्रेशर में भी हम मेरिडियन को ही ओपन कर रहे हैं, यहाँ पे एनर्जी फ्लो नहीं रही, तभी आपको यहाँ पेन भी होगा। अब देखना, आपको मैक्सिमम जनों को यहाँ पेन होता है, मुझे खुद को होता है, ठीक है। मेरा कम हो गया क्योंकि मैं इस पर ट्रीटमेंट करती रहती हूँ, मेरा बहुत कम हो गया, वरना बहुत मेरे ऐसे करते ही मेरे चुभता था। तो ये कई सारी बीमारियों का एक बार में इलाज हो सकता है आपके लिए। तो अगर आपको मैनिफेस्टेशन में इश्यूज़ होती है, अगर आप अच्छा सोचकर नहीं चल पाते हैं, डर भी आपको बहुत लगता है, हर चीज़ में नेगेटिव थॉट्स बहुत आते हैं, तो आज से ही इस पॉइंट पर एक्यूप्रेशर देना स्टार्ट कर दीजिए। एवरी सिंगल डे कम से कम 30 सेकेंड्स, दिन में 2 बार भी एटलीस्ट आप कर लीजिए और इसको कंटिन्यू करिए तब तक जब तक यहाँ का पेन ख़त्म नहीं हो जाता है। जिस दिन ये पेन ख़त्म हो जाएगा, थॉट्स ही नहीं, आपकी बॉडी में कई सारे अनबैलेंसेस ठीक हो जाएंगे। एंड इसके ख़त्म होने के बाद भी आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि 1 महीने और करना, ये नहीं कि ख़त्म हो गया तो हमने छोड़ दिया और कहीं वो बैक ना कर जाए। तो आप इसको उसके बाद भी करते रहना 1 महीने तक एटलीस्ट। एंड कोशिश करना कि खाना खाने के आधे घंटे पहले आधे घंटे बाद करना। कुछ लोग सजेस्ट करते हैं 1-1.5 घंटे 2 घंटे का भी गैप रखने बोलते हैं, बिकॉज होता क्या है ना कि एक ही एनर्जी है जो डाइजेस्ट भी करती है खाने को, वही हमें हील भी करती है। तो अगर हम खाना खाने के बाद तुरंत इधर भी करेंगे ना तो वो एनर्जी बट जाएगी, हो सकता है खाना पचाना छोड़ के यहीं पर लग जाए। तो अगर यहाँ पर लगे तो खाना ठीक से नहीं पचेगा, वहाँ खाना अगर ठीक से नहीं पचेगा तो वो अगेन वो टॉक्सिक बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसीलिए हिदायत दी जाती है कि खाना खाने के 1 आध घंटा गैप रख लीजिए। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आपको पॉजिटिव थिंकिंग बहुत हेल्प करने वाला है। अगर ये आप पर फर्क आता है आपको इस पॉइंट से, तो आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, चिल्ड्रन बाय, टेक केयर।